दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में हमारी एक आइडेंटिटी यूज होनी है जिसके बारे में आपको पहले बता देता हूं मैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो कैसे होती है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आइडेंटिटी नोट कर लीजिए, इसका हम आने अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे। पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो कि क्या ये इक्वल है भी नहीं है। राइट हैंड साइड उठाइए, सिर्फ पहले इस आइडेंटिटी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि क्या ये चीज इसके इक्वल है भी या नहीं है। तो राइट हैंड साइड आपकी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मल्टीप्लाई कीजिए पहले a से, a की ए स्क्वायर के साथ a क्यूब प्लस ए की बी स्क्वायर के साथ ए बी स्क्वायर, ए की सी स्क्वायर के साथ ए सी स्क्वायर माइनस ए की ए बी के साथ ए स्क्वायर बी, ए की बी सी के साथ ए बी सी, ए की सी ए के साथ सी ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर सी। फिर नेक्स्ट में हम बी की मल्टीप्लाई करेंगे, बी की बी स्क्वायर के साथ, फिर b की ए स्क्वायर के साथ बी ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी इसको नीचे लिख दें ए स्क्वायर बी प्लस का, फिर b की बी स्क्वायर के साथ b क्यूब, फिर b की सी स्क्वायर के साथ बी सी स्क्वायर प्लस का, बी सी स्क्वायर कहीं है नहीं है तो अलग से लिख देते हैं बी सी स्क्वायर प्लस का। ओके, फिर b की ए बी के साथ ए बी स्क्वायर माइनस का, फिर b की बी सी के साथ माइनस का बी स्क्वायर सी, माइनस का बी स्क्वायर सी अलग लिखें इसको, फिर b की सी ए के साथ ए बी सी माइनस का। ठीक है जी, ऐसे अब हम सी वाला करेंगे, c की ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर सी प्लस का प्लस ए स्क्वायर सी, फिर c की बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर सी वो भी प्लस का, इसको नीचे लिखें, फिर c का सी स्क्वायर के साथ सी क्यूब, फिर c का ए बी के साथ ए बी सी माइनस का ए बी सी, फिर c का बी सी के साथ माइनस बी सी स्क्वायर, c का सी ए के साथ माइनस का ए सी स्क्वायर, इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है जी, तो अब कैलकुलेशन देखिए क्या आएगी इसमें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का कैंसल, ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर माइनस का ये भी कैंसल, ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी प्लस का कैंसल, माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस 3abc, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ए स्क्वायर सी माइनस का ए स्क्वायर सी प्लस का कैंसिल, बी सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का ये भी कैंसिल, बी स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का भी कैंसिल। ये आपके देखिए क्या आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो इसकी फैक्टराइजेशन करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है जी, अब इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहते हैं, फैक्टराइज
इसको करना आपने फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन में वी नो दैट, पहले तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही होता है। हियर 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, यही है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे? 27 किसका क्यूब होता है? 3x प्लस वाई क्यूब एज इट इज है प्लस जेड क्यूब माइनस 3, ए के प्लेस पे क्या है? 3x, बी के प्लेस पे y और सी के प्लेस पे z। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 3 2 3 9xyz। तब इसमें हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? ऊपर वाली। तो ऊपर वाली आइडेंटिटी में क्या था? a प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या है? 3x प्लस बी के प्लेस पे y, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए के प्लेस पे 3x, बी के प्लेस पे y माइनस बी सी माइनस सी ए जेड इंटू 3x। ऐसे फैक्टराइजेशन होगी इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब अंदर वाले टर्म को सोल्व कर दें तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। ठीक है जी, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम 12 करने से पहले हम 13 क्वेश्चन करेंगे। 13 इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट थोड़ी ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है? इफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यही शो करना आपने। तो सॉल्यूशन में अब सबसे पहले आप आइडेंटिटी बताइए। वी नो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आइडेंटिटी भाई किसकी पर होती है? जल्दी बोलिए। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी बच्चों हम अभी करके आए हैं। अब इसमें कंडीशन देखिए। कंडीशन क्या है? इफ x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये टर्म 0 हो जाए देन क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यही है ना। राइट हैंड साइड में इसकी जगह 0 पुट करें। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस
वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही आएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 कर दिया, 0 इंटू समथिंग 0, दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 3xyz इधर माइनस का है, उसको राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये किसके इक्वल आएगा 3xyz। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आएगा 3xyz के। तो ध्यान रखना, तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल तभी आएगा अगर x, y और z अगर इन तीनों का सम क्या हो 0 हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पार्ट्स हैं। उन्होंने क्या कहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनकी वैल्यू निकालनी है और आपने क्यूब्स बिना क्यूब्स को कैलकुलेट करें। इनके कहने का मतलब ये है कि ये क्यूब्स बिना कैलकुलेट किए इनको इसकी वैल्यू निकाले पूरे की। तो इसमें हम ऊपर वाली आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। टेक -12 की जगह एक्स ले, ठीक है जी। y की प्लेस पे आपका 7 है और z की प्लेस पे आपका क्या है 5, ठीक है। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड देखें, इनको ऐड करके देखें, माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस 5 क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आगे आपको पता ही है, वी नो दैट अभी हम करके आए हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है 3xyz। देखिए अभी मैंने इसको इसलिए रब नहीं किया है, ठीक है, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है 3xyz। तो सो यहाँ पे हमारा इनकी वैल्यू 0 थी, सो x की जगह -12 है इसका क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो ये किसके इक्वल आएगा बताइए, इक्वल टू 3 इंटू एक्स की प्लेस पे -12, y की प्लेस पे 7 और z की प्लेस पे 5। समझ में आ गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करें, 7 5 35 इंटू 3 105, 105 की मल्टीप्लाई 12 के साथ माइनस का 1260। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमें ये क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करने पड़े, लेकिन इनकी वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी इसका सेम है। सेकंड पार्ट में वैल्यू किसकी निकालनी है बताइए। 28 प्लस -58 प्लस। अच्छा, फर्स्ट पार्ट तो फिर भी इजी था, इसमें इनके क्यूब इजीली हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है 28 क्यूब प्लस ब्रैकेट में -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, ऐसी है। अब इसमें भी क्या है, x के प्लेस पे क्या है जी 28, x के प्लेस पे आपका 28 है, y की प्लेस पे -15, z के प्लेस पे -13। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x के प्लेस पे 28 प्लस y के प्लेस पे -15 प्लस z के प्लेस पे -13, तो ये आ जाएगा आपका 28 -15 -13 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और पीछे वाला फॉर्मूला करें। वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है? 3xyz के। तो अब इसकी वैल्यू रख दें। सो x के प्लेस पे क्या है? 28। y के प्लेस पे -15 इसका क्यूब प्लस z के प्लेस पे -13 इसका क्यूब। इसके इक्वल आएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। तो इसकी कैलकुलेशन, इनकी कैलकुलेशन करनी मुश्किल थी, इसकी कैलकुलेशन करनी हमारे पास आसान है। ठीक है जी। 28 इंटू 3 का होता है 84, माइनस इंटू माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में 15 की और 13 की मल्टीप्लाई 195। श्योर? 195। ठीक है। 195 की और 84 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कैसे लीजिए? 195 इंटू 84, 5 for the 22, 9 for the 36, 8 5 the 40, 40 plus 36, 76 plus 2, 78, 7, 9, 4 plus 72, 76 plus 7, 83, 8, 8 plus 8, 16 plus 6, 1। ये आ जाएगा 16,380। बाकी आप कैलकुलेशन सेट कर लेना। ठीक है जी, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये था आपका 14 का सेकंड पार्ट। तो यहाँ से हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट क्या है? वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी के इक्वल शो करना ना? इजी है। आपको फॉर्मूला याद है ना? आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसके लिए इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड उठाएं। ये लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपको फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन आपने राइट हैंड साइड की करनी है। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही है। इनके स्क्वायर सोल्व करें पहले। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आएगा? हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये और एक्स स्क्वायर ये वाला ऐड कीजिए 2x स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ऐड कीजिए 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2z। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन, अंदर से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है जी, बाहर मल्टीप्लाई में है ना, इस 2 से ये नीचे वाला 2 कैंसिल करते हैं, जो बचा वो लिख दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और ये फॉर्मूला किसका होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी का फॉर्मूला नहीं है? डायरेक्ट किसके ऊपर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसी के ऊपर आएगा। तो ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड और यही आपने शो कर देना। समझ में आ गया? तो हम लिख सकते हैं आप सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये किसके ऊपर आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर? ओके चलिए, इसके बाद